नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर के एक ऐसे शानदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हर एक पल जिंदा रखता है। जी हाँ, बात हो रही है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। चलिए, एक सवाल के साथ आज की बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी डिलीवरी नेटवर्क आखिर कौन सा हो सकता है? तो इसका जवाब है, अरे कहीं और नहीं, ये वो नेटवर्क है जो ठीक इसी पल हम सब के शरीर के अंदर नॉन स्टॉप चल रहा है। जी हाँ, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र सचमुच जीवन की एक कभी न रुकने वाली नदी। इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रक्त के बारे में जानेंगे, फिर बात करेंगे हमारी कोशिकीय सेना की, उसके बाद दिल की जो एक परफेक्ट पंप है, फिर समझेंगे डबल सर्कुलेशन सिस्टम को, और आखिर में देखेंगे कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस तरल पदार्थ से जो इस पूरे सिस्टम की जान है, यानी हमारा खून, हमारा रक्त। अच्छा, हमारा जो खून है वो असल में 2 मुख्य चीजों से बना है। इसे ऐसे सोचें कि ये एक नदी है। लगभग 55% हिस्सा है प्लाज्मा, जो कि नदी का पानी है, और बाकी का जो 45% है वो है इसमें तैरने वाले कण और कोशिकाएं, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लेकिन ये प्लाज्मा सिर्फ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें ना 3 तरह के सुपर हीरो प्रोटीन्स होते हैं। पहले हैं फाइब्रिनोजिन, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं, एकदम किसी फर्स्ट एड की तरह। फिर आते हैं ग्लोब्यूलिन, ये तो समझ लीजिए हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और तीसरे हैं एल्ब्यूमिन, जो हमारी ब्लड वेसल्स में पानी का सही बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसे ऑस्मोटिक संतुलन कहते हैं। अब जरा खून के उस 45% हिस्से पर आते हैं, यानी हमारी कोशिकीय सेना पर। चलिए देखते हैं कि इस सेना में कौन कौन है। तो हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी इम्यूनिटी की फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। इनकी भी अपनी अपनी टीमें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स होते हैं और सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। हमारी सेना का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है प्लेटलेट्स। जब भी कहीं चोट लगती है ना, तो ये प्लेटलेट्स ही हैं जो फौरन वहां पहुंचकर एक नेचुरल सील बना देते हैं। इसी प्रोसेस को जमावट या कोएगुलेशन कहते हैं, ताकि ज्यादा खून ना बह पाए। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे काम करता है? इसका पूरा राज इस एबीओ सिस्टम में छिपा है। दरअसल हर लाल रक्त कोशिका की सतह पर एक खास तरह का पहचान चिन्ह होता है, जिसे एंटीजन कहते हैं, और यही एंटीजन तय करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे खून दे सकता है और किसे नहीं। और इसी एंटीजन एंटीबॉडी के रिश्ते से यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कॉन्सेप्ट आता है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी खून दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता। और एबी ग्रुप वाले किसी से भी खून ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि जीवन की इस नदी की यात्रा को ताकत कहाँ से मिलती है? इसका जवाब है हमारा दिल, हमारा हृदय। ये अद्भुत अंग हमारे पूरे सिस्टम का पावर हाउस है। सोचकर देखिए, एक बंधी हुई मुट्ठी के साइज का ये ऑर्गन हर मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके, पूरी जिंदगी। अच्छा, दिल की वो जो धड़कन हम सुनते हैं ना, लब डब, वो असल में एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड 4 स्टेप वाला डांस है। और जानते हैं ये पूरा डांस कितनी देर में होता है? सिर्फ 0.8 सेकंड्स में। कमाल है ना? और ये जो लब और डब की आवाजें हैं, वो असल में दिल के वॉल्व्स के खुलने और बंद होने की आवाजें हैं। अब चलिए खून के उन 2 मुख्य रास्तों को देखते हैं जिन पर वो अपनी यात्रा पूरी करता है। पहला रास्ता एक छोटा सा लूप है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे एक पेट्रोल पंप की ट्रिप की तरह समझिए। दिल बिना ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों में भेजता है, जहां ये ऑक्सीजन से लबालब भर जाता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। दूसरा रास्ता एक लंबा नेशनल हाईवे है, जिसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें दिल ऑक्सीजन से भरे हुए खून को शरीर के हर एक हिस्से तक, हर एक कोने तक पहुंचाता है, और फिर वहां से इस्तेमाल हो चुका खून वापस दिल में लौट आता है। इस सिस्टम को समझना इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह इसमें भी कभी-कभी गड़बड़ियां हो सकती हैं। मतलब जब इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बनती है तो बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर,
धमनियों का सिकुड़ जाना, सीने में दर्द जिसे एंजाइना कहते हैं, और यहाँ तक कि हार्ट फेलियर भी। इसीलिए इस सिस्टम को समझना और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 5 लीटर, जरा सोचिए, हमारा दिल हर 1 मिनट में, जी हाँ, हर मिनट में लगभग 5 लीटर खून पंप करता है। ये इतना है जैसे हर 60 सेकंड में पानी की एक बड़ी बोतल भर दी जाए। ये पूरा सिस्टम हमारी पूरी जिंदगी बिना रुके लगातार चलता रहता है। इसका ये जबरदस्त प्रदर्शन हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर ये अविश्वसनीय मशीन अपना रख रखाव खुद करती कैसे है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।